नमस्ते दोस्तों। क्या आप या आपके किसी जानने वाले को लिफ्ट, हवाई जहाज, बंद कमरा या भीड़ भाड़ वाली जगह में घबराहट होती है, जिसे आप एक सामान्य आदत या डर समझ रहे हैं? वह क्लास्ट्रोफोबिया भी हो सकता है और इसका इलाज भी बहुत आसान है। आज हम बात करेंगे क्लास्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगह के डर के बारे में, इसके लक्षण, कारण, जांच, इलाज और आप इसे कैसे अपने घर पे ही EMDR टेक्निक की माध्यम से ठीक कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, लेकिन दो कारणों से वे आमतौर से इसका इलाज नहीं करवाते हैं। नंबर एक, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी के कारण उन्हें यह लगता है कि यह एक आम घबराहट है या मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। नंबर दो, डर और शर्म के कारण भी लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उनके मानसिक रूप से बीमार होने का स्टिग्मा उन पर लग जाएगा। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि दूसरों को बताने से उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5% लोग किसी न किसी रूप से क्लास्ट्रोफोबिया से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें से आधे लोग कभी इसका इलाज ही नहीं लेते हैं और जीवन भर आधी अधूरी जिंदगी जीते रहते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना सकता है। मुंबई की रहने वाली शिल्पा बताती है कि उन्हें क्लास्ट्रोफोबिया है। उसका एहसास उन्हें एक पैनिक अटैक के बाद हुआ। शिल्पा ने बताया कि वह एक थिएटर में फिल्म देख रही थी। उसमें एक ऐसा सीन आया जिसमें विलेन लोगों को एक शीशे के कमरे में एनक्लोजर में बंद कर रहा था। तब उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरा थिएटर, पूरी छत और दीवारें उसके ऊपर बंद हो रही हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक उन्होंने कभी भी लोकल ट्रेन की यात्रा नहीं की। यह एक केस वर्णन था। क्लास्ट्रोफोबिया में कई प्रकार के डर हो सकते हैं। हवाई यात्रा से डर, लिफ्ट चढ़ना नहीं चाहते, कार में बैठने से घबराना, MRI या CT स्कैन करवाने से डरना, भीड़ या बंद कमरे में घुटन महसूस करना, रेलगाड़ी में किसी गुफा में जाने से डर महसूस होना, किसी पब्लिक वॉशरूम में जाने से भी डर महसूस होना। कुछ लोग तो पॉलीथीन से भी डरना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अगर पॉलीथीन उनके मुंह पर आ गया तो वो सांस कैसे लेंगे। इस डर के कारण वे घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना, करियर, मेडिकल चेकअप करवाना, सब कुछ टालने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लस्ट्रोफोबिया क्या है और क्या नहीं है, इसके लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति को क्लस्ट्रोफोबिया है। नंबर एक, बंद जगह में घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन तेज होना, मुंह सूखना, चक्कर आना, कानों के अंदर घंटियां बोलना, कांपना। नंबर दो, डर कि आप वहां फंस जाएंगे या सांस नहीं ले पाएंगे। नंबर तीन, किसी बंद जगह के बारे में सोचते ही घबराहट होना, फीलिंग ऑफ फेंटिंग आना, मरने का डर महसूस होना। नंबर चार, ऐसी जगह से बचना जो बंद महसूस होती है। अगर किसी बंद जगह पर जाकर आपको यह सब महसूस हो रहा है तो यह क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है। आपको यहाँ यह बताना बेहद ज़्यादा जरूरी है कि बंद जगह में थोड़ी सी असहजता या बेचैनी महसूस होना बिल्कुल आम बात है। इसे हम सिचुएशनल एंजाइटी कहते हैं और व्यक्ति इसको समझता है और इसका सामना भी कर लेता है। यह बिल्कुल एक सामान्य बात है। किंतु जब आप बंद जगह में होने वाला डर आप में इतना बढ़ जाए कि उससे आपकी ज़िंदगी प्रभावित होने लग जाए तो ये क्लास्ट्रोफोबिया डिसऑर्डर बन जाता है। आपका कौन सा व्यवहार सामान्य है और कौन सा व्यवहार बीमारी है, इसको समझने के लिए आप 4D फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, यदि आपका व्यवहार सामान्य लोग जो आपके आसपास हैं उनसे अलग है, उनसे डेविएट कर रहा है। नंबर दो, आपके व्यवहार से आपके काम धंधे को, आपकी सेहत को, आपकी सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा हो रहा है। नंबर तीन, आपके व्यवहार के कारण आपकी दिनचर्या, कामकाज बाधित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है। नंबर चार, आपके व्यवहार के कारण आप या आपके आसपास वालों में मानसिक पीड़ा या तनाव पैदा हो रहा है, डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है। अगर आपका व्यवहार 4D यानी कि डेविएशन, डेंजर, डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस में फिट बैठता है तो यह एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक डिसऑर्डर है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि क्लस्ट्रोफोबिया का इलाज कैसे किया जाए। वह भी अपने घर पे और अपने आप
मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवाएं। लेकिन कई बार आपके इर्द गिर्द इस तरीके के लोग या इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको अपने घर में ही कुछ ऐसी विधियां सिखा दूं जिससे आप अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकें, ठीक कर सकें और उसका इलाज करने की कोशिश कर सकें। क्लास्ट्रोफोबिया के इलाज शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपका बंद जगह से डर किस प्रकार का है, क्योंकि क्लास्ट्रोफोबिया में भी व्यक्ति को दो प्रकार का डर हो सकता है। बंद जगह का डर यानी कि एनक्लोजर फोबिया, या सांस ना मिलने का डर सफोकेशन फोबिया। इसके लिए हम क्लास्ट्रोफोबिया क्वेश्चनर यानी कि CLQ नाम की एक टेस्ट जो है उसका प्रयोग करते हैं, जो यह तय कर पाता है कि मुख्य समस्या क्या है। यह टेस्ट इलाज की दिशा और दशा तय करता है। इस टेस्ट को आसान भाषा में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्लास्ट्रोफोबिया का इलाज संभव है और इसके मुख्य साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT। इसमें नकारात्मक सोच बदलकर सकारात्मक सोच लाई जाती है, जैसे लिफ्ट में या एलिवेटर में मेरा दम घुट जाएगा। तो उसकी इस कॉग्निटिव डिस्टोर्शन को रीजनिंग की सहायता से दूर किया जाता है कि लिफ्ट में सांस रुकने की कोई ऐसी संभावना नहीं होती है, और फिर बिहेवियरल कंपोनेंट के रूप में उसे हल्का फुल्का एक्सपोजर भी दिया जाता है। जैसे पहले लिफ्ट के पास खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर खुले गेट के साथ लिफ्ट में 10 सेकंड खड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसे लिफ्ट में रहना सिखाया जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उससे किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से क्लस्ट्रोफोबिया में CBT और एक्सपोजर थेरेपी का प्रयोग करके भी हम रोगी को ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, इसे ठीक करने के लिए वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रित दशाओं में उस परिस्थिति में लेकर जाया जाता है जहां उसको डर लगता है। और इसके बाद माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी एंजाइटी और अपनी बॉडी सेंसेशंस को महसूस करना सिखाया जाता है और उसे किसी प्रकार का रिएक्शन देने से रोका जाता है। उसे केवल माइंडफुलनेस करनी सिखाई जाती है। यह भी बहुत प्रभावशाली विधि है। अब बात करते हैं उस थेरेपी की जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं, जिसका उपयोग करके आप अपने घर में ही काफ़ी हद तक अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस थेरेपी का नाम है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग यानी कि EMDR। EMDR थेरेपी को आप थोड़ी प्रैक्टिस और गाइडेंस से अपने घर पे भी कर सकते हैं। मैं इतनी आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने उस बात को याद करना है जो आपको परेशान करती है, जैसे लिफ्ट या हवाई जहाज का डर, जो भी डर आपको महसूस होता है। नंबर 2, आपने उससे जुड़ी इमेज, डर या शारीरिक भावनाओं को याद करना है। नंबर 3, अब आपने उन सब को याद करते हुए बाइलेटरल स्टिमुलेशन करनी है, मतलब बारी बारी से शरीर के दोनों साइड्स को एक्साइट करना है। जैसे आप अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने से, अपनी उंगली को अपनी आंखों के सामने से बाएं से दाएं की तरफ लेकर जा सकते हैं और दाएं से बाईं ओर की ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने दोनों हाथों के ऊपर इस प्रकार से अल्टरनेटिव थपकी भी दे सकते हैं। बाइलेटरल स्टिमुलेशन देते हुए आप अपने डर वाली सिचुएशन को बार बार इमेजिन करते रहिए। नंबर 4, जब आपका डर कम होने लगे तो कोई नई पॉजिटिव सोच को आपने ध्यान में लेकर आना है, मतलब पॉजिटिव सोच की इंस्टॉलेशन करनी है। हर रोज ऐसे करने से कुछ ही दिनों में आप में डिसेंसिटाइजेशन होने लग जाएगी। समझने की बात यह है, इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आपने अपने डर को सोचते रहना है और अपने बॉडी के जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों जो साइड्स हैं, उनको बारी बारी से उनको एक्साइट करते रहना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से आप एक हाथ इधर कर सकते हैं, एक थपकी इधर दे सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो आपका दिमाग जो है वो दोनों साइड में जाने की कोशिश के अंदर अपने जो डर है उसको भूल जाएगा। इससे आपको एक बड़ी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। क्लास्ट्रोफोबिया आपकी जिंदगी सीमित कर सकता है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। EMDR जैसी टेक्निक्स अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आप खुलकर जी सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।